खबर में खुश आमदेद। मेरे साथ आरफ भट्टी साहब, तैर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें। पहले तो इस्लामाबाद में शदीद बारिश, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जो हम प्रिडिक्ट कर रहे थे वो आने शुरू हो गए हैं और पूरी दुनिया में यही सिलसिला है। कुछ दिन पहले जर्मनी में देखा हमने, बेल्जियम में देखा और आज ये इस्लामाबाद के मनाजर है। अभी मियाँ शाहिद साहब से हम बात करके तफसील भी लेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म को खाना जंगी का खदशा है, वो किस ज़मीन में है कि अफगानिस्तान का स्पिल ओवर उन्हें इधर आता नज़र आता है। पाकिस्तान पर एक प्रेशर तो है, दोनों तरफ से मामला के समझ जा रहे हैं और क्या नून लीग अकेले तहरीक चला पाएगी या नहीं, इस पर बात करेंगे। और कराची में कोरोना फिर बेकाबू होने लगा। मगर भट्टी साहब मुझे इजाज़त दें, मैं मियाँ शाहिद साहब को इन कर लूँ। मियाँ शाहिद साहब, वेलकम टू द शो। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मियाँ साहब, ये बड़ा अनप्रेसिडेंटेड लग रहा है। क्या मेमोरी में हमें नहीं याद पड़ता कि इस तरीके से ये हुआ क्या? क्लाउड बस्ट की तो वो तरदीद कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ है और किस हद तक नुकसान हुआ है? काजी साहब, आपको याद होगा 2010 में क्लाउड बर्स्ट हुआ था। 29 उस वक्त भी 29 जुलाई था और 29 जुलाई को बिल्कुल खुश्क थी हर चीज़, और उसी रात को क्लाउड बर्स्ट हुआ और पूरे मुल्क में सैलाब आ गया था। रात को भी कल जो रात गुजरी है उस रात को मूसलाधार बारिश हो रही थी वक्फे से, लेकिन सुबह 5 बजे जो है अचानक बारिश आई है और उसको क्लाउड बर्स्ट कहते हैं माहिरीन। महकमा मौसमियात नहीं मान रहा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 15 मिनट के अंदर अंदर उस जगह पे मैं खड़ा हूँ जहाँ से पानी जनरेट हुआ है और इस जगह से पानी जो है ये पूरा तालाब जो था वो नज़र आ रहा था। अब देखें कि कितनी गहराई है इसकी, और यहाँ से ऊपर तक जो था वो पानी था और ये पुल जो है ये बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ से गाड़ियाँ जो हैं वो नीचे बह के इस नाले में बही हैं और ये जाकर जो है नाला जहाँ से निकलता है वहाँ जाके जो है वो गाड़ियाँ मिली हैं। और ये जो क्लाउड बर्स्ट है, माहिरीन से मेरी बात हुई है, वो कहते हैं कि ये क्लाउड बर्स्ट ही है। 2 फीट का क्लाउड बर्स्ट था, क्योंकि लेकिन शायद ये जो मेट डिपार्टमेंट तरदीद कर रहा है, क्लाउड बर्स्ट नहीं था ये, वो ये कह रहे हैं। बिल्कुल तरदीद आ रही है काजी साहब इसकी मेट डिपार्टमेंट की, लेकिन मेरी बात हुई डीजी ईपा से, जो ईपा हैं आसिफ शुजा, उनका कहना था कि ये लोकल क्लाउड बर्स्ट हैं और जो मेट ऑफिस है वो गलत तरदीद कर रहा है, क्योंकि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है इससे लोकल क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं। आज जो शुमाली इलाका जात में 36 और 37 डिग्री का सेंटीग्रेड का जो दर्जा हरारत है, वहाँ भी क्लाउड बर्स्ट का खतरा है और इसी तरह का खतरा जो है वो यहाँ पर भी था। और ये रात को हुआ है सुबह 5 बजे, और जब सुबह 5 बजे ये क्लाउड बर्स्ट हुआ तो सिर्फ 15 मिनट लगे हैं। पूरी रात बारिश होती रही है, पानी जो है निकासी यहाँ से जाती रही है। मियां साहब, आपकी मौसमियात से बात हुई है, एक तो क्लाउड बस से इनकार क्यों कर रहा है और खुदा ना खास्ता आइंदा भी खदशा है कि 2-4 दिनों में मजीद इस किस्म का क्लाउड बर्स्ट हो सकता है और ये इस तरह की तूफानी बारिशें आ सकती हैं? काजी साहब देखिए, मेरा कैमरामैन दिखा रहा होगा आपको, मारला हिल्स पे बादल नज़र आ रहे हैं। वहाँ पर इस वक्त जो है वो काली घटाएं छाई हुई हैं और महकमा मौसमियात का कहना है कि जो है अगले 7 दिनों में बारिशें होती रहेंगी और बारिश जो है वो होगी। जैसे ही बादल जो हैं वो ज़्यादा घटाएं छाएंगी तो क्लाउड बर्स्ट का खदशा है। सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं, शुमाली इलाका जात में भी है। ग्लेशियर बर्स्ट होने का भी खदशा है, क्योंकि आज शुमाली इलाका जात में जो दर्जा हरारत है 37 सेंटीग्रेड में पहुंच चुका है। स्कर्दू में इतना दर्जा हरारत कभी नहीं हुआ। जो दर्जा हरारत वहाँ पहुँचा है वहाँ भी ग्लेशियर बर्स्ट का खतरा है और यहाँ पर भी खदशा है कि और बारिश आएगी और जहाँ पर पानी जो है वो जनरेट होगा और ये एरिया को अभी भी खतरा है। क्योंकि मैं एक और बड़ी सा बात बताता चलूँ कि जो नाला आपको नज़र आ रहा है ये पीछे से 200 फीट का चौड़ा नाला है, लेकिन यहाँ आकर ये पुल जो है, अभी मेरा कैमरामैन दिखाएगा, ये 20 फुट भी नहीं है। यहाँ पर पूरे नाले को इस जो सोसाइटी है इन्होंने कवर करके पूरी गली ऊपर जो है वो बना दी है। यही वजह हुई कि पानी जो है वो उसकी ब्लॉकेज हुई है और पानी ब्लॉक होकर जो है पूरे घरों की बेसमेंट भट्टी साहब वही कब्जे के ऊपर जो है वो चढ़ा है। अच्छा मियां साहब, जरा एक और रहनुमाई करें, अगर खुदा ना खास्ता क्लाउड बर्स्ट दोबारा हो जाता है तो आप समझते हैं क्या इस्लामाबाद इंतजामिया ने इसके पेश नज़र कोई मुकम्मल इंतजाम कर लिए हैं कि खुदा ना खास्ता दोबारा हो तो नुकसान ना हो सके? भट्टी साहब, अभी तक तो कोई इंतजामात नहीं है। मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर एक एक्सीवेटर खड़ा है। इसी तरह मुख्तलिफ जगहों पर इस तरह पानी को खोलने के लिए तो इंतजामात हैं, लेकिन प्लानिंग नहीं है। जिसको प्लानिंग कहते हैं वो पूरी का पूरा एक
CDA का डिपार्टमेंट है जिसको एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट कहते हैं, उनकी कोई प्लानिंग नहीं है कि उन्होंने पानी को किस तरह शहर के अंदर से गुजारना है। यहाँ से पानी गुजर जाएगा, आगे नाला लई है, नाला लई जो है वो आज 22 फुट तक गया था। अगर उससे ऊपर नाला लई चला जाता तो पानी लोगों के घरों में होता। आज रात को अगर बारिश होती है तो पानी पूरा ये पूरे मारला हिल से जनरेट होगा और वहाँ से आएगा, तो ये पूरा इस्लामाबाद का पानी जो है वो नाला लई में जाता है। नाला लई में 11 नाले जो हैं वो यहाँ से गिरते हैं और 11 नालों का पानी जब इकट्ठा होता है तो वहाँ जाकर आगे नाले ब्लॉक्स हैं, और ब्लॉक्स जब लगता है तो नाले जो हैं वो उबलते हैं और नाला लई ऊपर जाकर घरों में दाखिल होता है, और पूरी नाला लई के ऊपर जितनी आबादियाँ हैं सारी खतरे में है, उसमें खतरे में है कि उनके घरों में पानी जाएगा। यहाँ इस्लामाबाद में पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन इस्लामाबाद में अभी आज देखने में आया कि इस्लामाबाद की जो प्लानिंग नाकस प्लानिंग थी, यहाँ पर जो NOC दिया गया और इस नाले को जो है वो कवर किया गया, उसकी वजह से ये E11 पूरे का पूरा जो है वो डूब गया। ये एक पोस्ट सेक्टर है, F सेक्टर और 8 सेक्टर के बाद ये पोस्ट सेक्टर है, और पोस्ट सेक्टर का ये हाल है तो दूसरे सेक्टरों का क्या हाल होगा? भट्टी साहब, मियां साहब, मैं आपसे पूछना चाह रहा था, नाला लई की जो बात की, मेरा उसी से हवाले से एक सवाल था। आज हमारे वजीर दाखिला ने कहा कि हमने 20 साल पहले भी इसकी प्लानिंग की है। मुझे याद है पाकिस्तान में कोई ऐसी बरसात नहीं आई, और आप मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत बोलूं, कि नाला हई में ये सैलाब ना आया हो। तो ये क्या वजह है कि हम एटम बम बना सकते हैं, हम जंगें लड़ सकते हैं, हम दुनिया में एक मुल्क है, तो हम एक नाले को आज तक मैनेज नहीं कर सके? इसकी क्या वजह है? हर साल वहाँ पे सैलाब आता है। सर देखें, नाला लई की अगर तारीख देखें तो सन 2001 में 2000 में एक सैलाब आया था, बहुत बड़ा सैलाब आया था, और उस नाला लई जो है उसके मुतसिल जितनी भी इमारतें थीं उनकी पहली मंजिल से ऊपर से पानी गया था। उस वक्त से लेकर अब तक अरबों रुपए खर्च हो चुके हैं नाला लई की जो है तामीर के लिए और उसकी बहाली के लिए, लेकिन आज भी नाला लई जो है वो उसी तरह है, क्योंकि उसके जो मुतसिल नाले हैं वो ब्लॉक हैं, वहाँ पर इतनी तजावज़ात हैं कि वहाँ पर जो है वो नाला लई उस वक्त तक बेहतर नहीं हो सकता जब तक तजावज़ात जो हैं उसको दूर ना किया जाए। आखिरी सवाल मियां साहब, ये बताइए कोई जानी नुकसान तो नहीं रिपोर्ट हुआ? साहब, आज 2 जानी नुकसान जो है रिपोर्ट हुए हैं। माँ और उसका बच्चा जो है वो बेसमेंट में, यहाँ से थोड़ी दूर वो घर है, वहाँ पर पीछे दीवार नहीं थी, वहाँ से पानी जो है वो उनके घर में आया और वहाँ से वो डूब कर जो है जहाँ बाग हुए हैं। 2 बच्चे भी जो डूबे थे उनको निकाल लिया गया था, 2 जो हैं डेथ रिपोर्ट हुई हैं। साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें एनलाइटन किया, बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब, अब 2 बातें हैं, अब इसको बड़ा फैला हुआ मौजूद है। एक तो एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आ रहे हैं जो ये हम जो कायना इसके साथ ये पोल्यूशन और ये जो गंद फैलाया हुआ हमने इस ग्लोब पर, एक बात तो ये है, मगर दूसरी बात ये है कि 2001 से ये नाला बन रहा है, और तीसरी बात ये कि तजावज़ात, वही जो कराची वाला इशू, असल इशू ही कादी साहब मियाँ शाह साहब फरमा रहे थे, तजावज़ है, उसको नाले को भी कवर कर दिया गया। मेरी समझ में नहीं आता ये सरकारी इदारे क्यों सो रहे होते हैं, यहाँ पैसे ये तो खुद बनवाते हैं, पैसे दे के वहाँ पे पैसे लेके बनवा देते हैं। ये इस मुल्क को ले जाना कहाँ चाहते हैं? ये पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, ये समनाबाद नहीं है, तुपसड़ी नहीं है, सखर नहीं है। लेकिन अगर इधर भी तजावज़ ख़त्म नहीं हो सकते तो फिर कराची में इतना क्यों जोर लगा रहे हो? क्या पिंडी या इस्लामाबाद में रहने वाले हमारे भाई नहीं, वो खुदा ना खास्ता जैसे वो कह रहे हैं दोबारा आ जाए और खुद कोई और जानी नुकसान हो जाए, कौन पता नहीं। भट्टी साहब, मुझे पहले एक बात बताएं, फिर मैं आपसे ये सवाल लेके जाऊंगा। क्या हमारे शहरों को इस जो कब्जा हाउसिंग सोसाइटियों का गंद, जो जुराइम पेशा लोगों के हवाले हमने हाउसिंग की हुई है, उसने इस मुल्क का क्या असर कर दिया? काजी साहब, मैं आपको मुख्तसर और जामे अपने तजर्बे से बताता हूँ, और जो मैं अक्सर अब कहता हूँ, पाकिस्तान जन्नत है उन लोगों के लिए जो डाकू हैं, करप्ट हैं, जालसाज हैं, फराडिये हैं, लूट मार कर सकते हैं। उनसे बेहतर मुल्क उनके लिए दुनिया में कोई मुल्क नहीं है। उनके घर भी डूब रहे हैं, यहाँ जितने मर्जी लूटो, उनके 10 घर और ले लेंगे। गरीब जिसका 1 कमरे का घर है ना, देखिए वो बच्चा और माँ उसका फर्ज खराब, मुझे बताओ ना, उस माँ को बच्चा कैसे दोगे? खुद भी फौत, उस माँ को बच्चा कैसे दोगे? वो जिसका भी है, गरीब की 1 छत गिर जाए, कादी साहब वो 10 साल नहीं बना सकता। अमीर के 2 महल गिर जाए ना, वो 4था खरीद लेगा, 5वां खरीद लेगा, 6ठा खरीद लेगा। ये बारिश भी हमारे गरीबों के घर को तबाह। यार जहाँ भी मलिक साहब बात होती है कब्जा ग्रुप कब्जा ग्रुप कब्जा ग्रुप, ऐसे 2 उसमें मेरा एक बड़ा मियाँ ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ बताई है, बड़ी तकलीफ से बताई। उन्होंने बताया कि नाले का साइज़ ज़रा गौर करें, 200 फुट, याद है आपको, और जहाँ पे आके वो फंसता है उसका है 20 फुट।
यानी कि पानी है जो 200 फुट का आएगा, जब वो 10 पे आएगा भट्टी साहब, हाँ, तो ये ऊपर तूफान ही आएगा, आएगा। यकीनी और बात जो है, मैंने- bottleneck बन जाएगा जो ना। बात जो मुझे मेरे दिमाग को खा गई, उन्होंने फरमाया कि ये इस्लामाबाद है और इसका एनओसी नहीं है। वो किसी को नहीं पता कि वो किसने 20 फुट वहाँ पे कर दिया। तो आप खुद ही मुझे बताएं कॉमन सेंस से एक चीज़, अगर एक पानी एक पावर है, आप वो 200 फुट का पानी आ रहा है, जब आप उसको 20 पे करेंगे तो वो तो भट्टी साहब हजारों लोगों के घर तबाह बर्बाद हो गए। मतलब आपने जो फरमाया 200 फुट से पानी प्रेशर से आ रहा है, अचानक उसको आप 20 पे ले जाएगा तो ऊपर ही प्रेशर करेगा। मुझे याद आ गया, मुझे बाहर गिरेगा। मैं एक फिक्रा देना चाह रहा हूँ, मुझे याद आ गया हमारे सदर मोहतरम आरफ अलवी साहब ना इस तरह कराची में रिक्शा लेके गए थे, जब पानी खड़ा हुआ तो उन्होंने बड़ी तनकीद की थी। तो अब लकीली वो इस्लामाबाद बैठे हैं, होप कि वो कुछ करें। नहीं यार, ये तो एक दूसरे को ताना। अभी सईद गनी साहब का आया है, सेनेटर साहब का, इस्लामाबाद में होने वाली बारिशों ने यकीनन वज़ीर आज़म इमरान नियाज़ी साहब को समझा दिया होगा कि जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है। अल्लाह उन्होंने अपना स्कोर सेटल किया है ना, वो जो इमरान खान साहब तनकीद की थी। इधर माशाल्लाह अगर इस्लामाबाद का बेड़ा गर्क हुआ है तो आपने भी किया है हजूर। हम दोनों से ये क्यों भट्टी साहब अब ये बताते हैं तुसी साढ़े तो ज्यादा बैठे हो, घट बैठे सब यही बदकिस्मती है, काम ना करना, मुकाबला बुराइयां और गालियां देने का मुकाबला हो रहा है। मतलब है एक दूसरे को नीचा करने का मुकाबला हो रहा है, अच्छाई का मुकाबला नहीं हो रहा। कि हमने देखे बारिश हुई तो कराची में पानी नहीं खड़ा होने दिया, नाले सारे साफ कर लिए, कोई कहीं बैरियर नहीं है, कोई कचरा नजर नहीं आ रहा। कचरा माफिया बन गया है। मैं कह रहा हूं उधर तो एक तरक्की का राज है कचरा, क्योंकि जितने कचरा फैलेगा उतनी कमीशनें जाएंगी। लेकिन उधर भी हो या इधर भी हो, कहीं भी हो, गलत काम गलत है। इसमें पॉइंट स्कोरिंग नहीं करनी चाहिए। और ये जो नाला 200 फुट से 20 रह गया, मेरा ख्याल है इसको पीएम सब इंक्वायरी करा सकते हैं। एक और बड़ा एंगल है, वो वैसे तो मियां साहब ने एक्सप्लेन किया, मगर मुझे समझ नहीं आई कि ज़िला इंतज़ामिया शुमाल में है और महकमा मौसमियात जुनूब में है। आपके सामने पड़ी है, महकमा मौसमियात कह रहा है कि ये प्रेडिक्शन दी हुई है हमने, वो आपके आगे पड़ा हुआ ट्वीट उनका, उन्होंने कहा हमने ये बताया हुआ है ज़िला इंतज़ामिया को कि इतनी बारिश होगी। अब मैं बताया, मैं किस पे यकीन देखें, ये क्लाउड बस्ट लगता है, मुझे बताएं, ये क्लाउड बस्ट लगता है। एक्सट्रीम जो वेदर की कंडीशंस हैं वो आ रही हैं दुनिया में, इवन यूरोप का। साहब ये कंफ्यूज कर रहे हैं हमें, वो महकमा मौसमियात आपका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, हमारे मियां शायद साहब ने बता दिया कि यहाँ इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं ये क्लाउड बस्ट। तो फिर महकमे को बंद और सब ये क्यों छुपा रहे हैं? मैं थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ ना, क्लाउड बस्ट है कि एक तो हमारे क्लाउड बस्ट ये होता है कि एकदम से हेल स्टॉर्म या बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा गिरते आके एक मखसूस पानी नाले, मतलब है कि ये छोटी छोटी बारिश होती रही, नाला नहीं भरा, 15 मिनट में ये नाला भर गया, उसे क्लाउड बस्ट। ऊपर से यूं समझे कि जिस तरह तुम बाल्टी नहीं इस तरह करते, इसी तरह आसमान से साहब ऐसे समझ लें जैसे गुब्बारे में पानी हो ना, जिसको कहते हैं नीचे से हीट गई है ना, वो फटा है, तो गुब्बारे से जैसे नाला नहीं आता, इस तरह कहते हैं। मैं मौसमियात को, इस हकीकत को उनको नहीं पता करने की क्या जरूरत है? वो मुझे नहीं पता बिला बजा, यानी मतलब एक आफत आ गई है, अल्लाह रहम करे, वो अचानक आई है। जर्मनी डूबा हुआ था कुछ दिन पहले, बेल्जियम डूबा हुआ था, पूरी दुनिया में होता है ये आफात। तो दोनों महकमे नहीं एक दूसरे से मिल रहे, एक पेज पे नहीं है। जिला इंतजामिया कुछ कह रही है, लेकिन वो कह रहे हैं नाला नहीं हुई, कोई 11 जगह से ब्लॉक है। खुदा ना खास्ता ये नाले बर वक्त सफाई क्यों नहीं करते? कैसा मेरा मौका, तबाही का इंतजार क्यों करते हैं हमारे साहब? मैं आपको सीधी बात बता दूं, जब आप अपनी टाउन प्लानिंग उन उच्चकों के हवाले कर देते हैं जो कब्जे के माहिरीन होते हैं, ये कराची, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद आपके मेरे शहर हैं, उनके लिए गोल्ड माइन है। ये टाउन प्लानिंग है ना, आप एलडीए में जाएं, अपना घर अगर आप बगैर पैसे करा जाए तो आप कायदे आज़म होंगे। ट्रांसफर करा जाए, नक्शा पास करा जाए और प्लानिंग करा जाए, एलडीए से कोई काम करा जाए। साहब आप भी तजुर्बा कर रहे हैं, हमें तो बताया था कि इस्लामाबाद में ऐसे नहीं होता, हमें तो यही बताया था कि वहाँ बड़े असूल हैं, बड़े रूल हैं। मुझे मियां ने बता दिया कि वो कहता है कि वो तो कह रहे हैं लिया किसी 200 फुट वाला 20 फुट पे रह गया, उधर तिजारत हुई है तो मैंने और ऊपर उन्होंने छत डाल दी उसकी। अच्छा वही मैं कह रहा हूँ, कह रहे हैं कोई एनओसी। मलिक साहब आगे बढ़ते हैं। भट्टी साहब आपसे आता हूँ, वज़ीर आज़म साहब ने कहा जी खाना जंगी, हम एक अजीब सी खबरें आ रही हैं, तो ये कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी चूँकि पश्तून रह रहे हैं तो ये साकिन हो सकती है, और ज़ाहिर है कि अमेरिका की इंटेंशन ठीक नहीं है, वो चाइना का फैलाओ उसको हजम नहीं हो रहा, तो वो गंद डालने की कोशिश तो करेगा। तो खाना जंगी देखें ना, पहले तो बात ये भट्टी अपना काजी साहब खान साहब ने जो बात 31 दिसंबर को वहाँ पे सोवियत यूनियन का इन्वेजन हुआ है, 42 साल से 30 लाख लोग हमने पाले हुए हैं, 42 साल की मैं बात कर रहा हूँ। और अब जो खान साहब ने बात की है कि इधर भी वही रेस है, वही रिलीजन है, एक ही कौम है, तो अगर डिस्प्यूट होता है, अब 42 साल से पाकिस्तान ने 30 से
40 लाख लोगों का बोझ संभाला हुआ है। और आपको पता है यहाँ पे फिर लेकिन मलिक साहब, इसमें क्या हमारा भट्टी साहब इस पे मारा क्या एक नहीं होना चाहिए? खाना जंगी बड़ा सीरियस वर्ड है, खाना जंगी बड़ा सीरियस वर्ड है। प्राइम मिनिस्टर मोहतरम इमरान खान, सुबह मरियम नवाज साहबा एक सियासी लीडर हैं, उन्हें कोरोना हो गया, अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी और तंदुरुस्ती दे, हम उनके लिए दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उन्हें जल्द जिंदगी दे, और जितने भी बीमार हैं। अपोजिशन की तरफ ज्यादा रुझान है वैसे कोरोना का। नहीं, कोरोना यार आप केयर भी तो नहीं कर रहे मलिक साहब, वकार से अब आप जा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे यार। कोरोना तो कोरोना है ना, अल्लाह ताला इसको यार उन ऐदे विच भी तुसी शक शुबा पा रहे हैं। अल्लाह की तरफ से बात नहीं कर रहा मैं, तो ऐसे अल्लाह ताला उनको सेहत दे। मैं तो पीएम सबको भी हुआ, प्राइम मिनिस्टर को हुआ यार, प्राइम मिनिस्टर, अल्लाह ताला रहम करे। ये पूरी दुनिया में हो रहा है, अमेरिका में, यूके में, कौन सी सदर ट्रंप को हुआ है। अच्छा, इसको चलो, वो तो अल्लाह ताला सबको सेहत दे, हम तो मरियम के लिए कह रहे हैं। कादी साहब, खाना जंगी आपके सर पे खड़ी है, और ये पीएम साहब को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, आर्मी चीफ और डीजीए से ब्रीफिंग दे चुके हैं कि आने वाले हालात में अमेरिका बाज नहीं आ रहा। इसी वजह से मौज यूसुफ साहब हैं, तो वो उन्हीं के, अमेरिका के ही बिल्कुल करीब, उन्हीं की सिफारिश पे आए हैं, वो DGIS गए हैं। आने वाले वक्त में भारत ने अरबों रुपए दोबारा इन्वेस्टमेंट किया है मुख्तलिफ ग्रोहों को पाकिस्तान में दहशत कर रही है। आपने देखा होगा जो कुछ लोगों का हीरो है मोहसन दावड़, उसने क्या तकरीर की है। यार हमें भी तो शर्म नहीं ना आती, जिस मुल्क में रहते हैं, जिसका खाते हैं, जो हमें इज्जत वकार देता है, उसकी जड़ें काटते हैं। अगर आपको इतना शौक है तो आप अफगानिस्तान चले जाएं। मतलब है इस मुल्क में हमने 20 साल अफगान महाजरीन हमारे भाई हैं, अपने सीने से लगाए, 40 साल बट्टी, मतलब है अनबिलीवेबल। अब भाई बस करो यार। इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने वादे तौर पे कहा है अमेरिका को और हर मुल्क को कि भाई हम अमन में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, क्योंकि तालिबान तेज़ी से पेशकदमी कर रहे हैं। जब हम पहले भी उनको मुज़ाकरात की टेबल पर लाए थे, आपने उस वक्त उन्होंने बात नहीं की। अब आप एक तरफ इंडिया इन्वेस्टमेंट कर रहा है, दहशतगर्दी कराने के लिए ग्रोहों को पैसे दे रहा है, तो इसके लिए पाकिस्तान की पाक फौज बहुत ज़्यादा अलर्ट है और बहुत काम कर रही है, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ। अच्छा, अब भट्टी साहब, मेरा ये सवाल आप दोनों से है बारी बारी, ये बताएं कि एक कोलिशन तो बन गई है, चाइना, रशिया और ताजिकिस्तान और जो साथ उनकी बॉर्डरिंग है, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में हमें प्रेशर डालना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर जो अमेरिकन लॉबीज़ हैं, उनका भी कोई बंदोबस्त होना चाहिए। मैं बताऊँ आपको, हमें ख़तरा ही अंदर की लाबियों से है, बाहर की लाबियों के लिए हमारी फ़ौज अलर्ट है। मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इस पर अफ़गानिस्तान के इशू पे इंटेलिजेंस अदारे काम कर रहे हैं। ये मैं इंफॉर्मेशन बेस पे कह रहा हूँ, अपने अंदाजे से नहीं कह रहा। लेकिन अंदर बहुत सारे नासूर हैं, दानिस्ता या गैर दानिस्ता, वो किसी भी उस चंगारी के ऊपर तेल छिड़क सकते हैं। और खुदा न खास्ता पाकिस्तान वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिला वजह जोश खिताबत में नहीं खड़ा, बड़े तहम्मुल से बात कर रहे थे कि खाना जंगी का खदशा है। आखिर उनके पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन उनके पास बहुत ज़्यादा, हमसे ज़्यादा सारी एजेंसियाँ उनको है। तो भारत शिकस्त फाश खा के, अमेरिका शिकस्त फाश खा के यही चाहता है कि चीन और पाकिस्तान, रूस मिल के आगे जाने की बजाय अफ़गानिस्तान के हालात इतने ख़राब कर दिए जाएँ कि उसके नुकसान पाकिस्तान में नज़र आए खाना जंगी की सूरत में। मलिक साहब, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट पे भी एक नहीं हो सकते? हाँ तो चाहिए, बड़ा अफसोसनाक है। मगर जो सिचुएशन इस वक्त बनी है ना पाकिस्तान की जो पॉजिटिविटी आपको नज़र आएगी, जो आपको याद होगा परसों पाकिस्तान ने जो अफ़गानिस्तान के फ़ौजी थे, पाकिस्तान ने उसका कोई सियासी इस्तेमाल नहीं किया कि उनको पनाह दे दें या उससे कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान नहीं। पाकिस्तान ने क्या है, भाई खाना खाएं, अल्लाह का नाम लेके वापस चले जाएँ। तो पाकिस्तान ने एक तरफ से एक मैसेज दिया है कि हम अमन के साथ हैं। मगर अब आप क्या करें, आपका जो अपना हमसाया भारत है, वो इतना ज़्यादा इस पे दुनिया में पूरी पे एक प्रोपोगंडा हो रहा है कि जो तालिबान है, जो पाकिस्तान के मदरसे हैं, वहाँ से सप्लाई आ रही है। तो ये जो हमारे जो पाकिस्तान के जो वफद गया अमेरिका में, वो इसलिए गया है कि आप दुनिया को सच बताएंगे पाकिस्तान इस तरह की किसी एक्टिविटी में शामिल नहीं है। देखिए, परसेप्शन एक अलग चीज़ है, रियलिटी एक अलग चीज़ है। पाकिस्तान अच्छा है या बुरा है, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा। दुनिया में हमारी परसेप्शन बनाने की कोशिश की जा रही है कि हम तालिबान के साथ हैं, हम टेररिज्म के साथ हैं। ये बड़ा सेंसिटिव इशू बना हुआ है यार। लेकिन मुझे एक बात बताया ना, डबल स्टैंडर्ड्स कितने हैं? इन तालिबान को किसने असला दिया था? वो तो अब अमेरिका की, वो सेनेट में सुन ले, उसका जो वज़ीर ख़ारिजा कादी साहब, अगर मलक साहब इजाज़त दें, मैं आपको रोक रहा हूँ, ये तो गुस्ताखी है। मुझे को 5-6 दिन पहले ख्वाब आया था, ख्वाब तो आ जाता, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं होती, कि किसी ने फैसला किया है कि इस दफ़ा
खुश अख्तर सुबानी अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरा उसका बचपन से दोस्ती है, कॉलेज लाइफ से, वो जो उनके फौत होने के बाद है कि ये तोहफा इस दफ़ा पीटीआई को दिया जाएगा। जो इलेक्शन हो रहा है गालबन 38 है या जो है मुझे नहीं पता, हो रहा है जी, वो ख्वाब आपको पता नहीं कैसे आ जाते हैं। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ 100% ख्वाब आया था। हालांकि ये नवाज शरीफ के पहले दौर में भी खुश अख्तर सुबानी साहब के वालिद अख्तर बरियो आज से 25 साल पहले भी वजीर थे। वो खुश अख्तर सुबानी वजीर जेल खाना जात रहा है, बिल्कुल सही कह उधर गुजर बरादरी का होल्ड भी भरा है। लेकिन मुझे ख्वाब आया था, मैंने कहा नहीं यार बहुत ज्यादा फर्क है। पीटीआई जीत रही है आपके ख्वाब में, और मेरे ख्वाब में जिता दिया है, मैंने जीता रिजल्ट देखा है, मैंने इलेक्शन होते हुए नहीं देखा। देखो इलेक्शन तो अब जो लोग बताएंगे मुझे पहले जितने भी जिमनी हैं तब आपको ख्वाब नहीं है, वो सारे हर गए पीटीआई है। किसने ख्वाब मैंने जो आपको अल्लाह जानता है, मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पहले आपको कहा था डस्का हारेगी, लेकिन मेरी ख्वाब आया, मैंने रिजल्ट देखा है, मैंने इलेक्शन देखा ही नहीं। मैं क्या यार एक ब्रेक है, ये तो ज़िमनन भट्ट पीटीआई पॉपुलर होती चली जा रही है और मुझे लगता है कि वे उनके साथ उन्हीं का रिवाज करना था वाला मामला तो नहीं हो रहा। मगर सवाल ये है कि वापस आएंगे तो बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ कौन कौन सी ज़बानें खुल रही हैं और कौन कौन से प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। तो भट्टी साहब, ये जो पेटी मफादात हैं हमारे, कुछ सियासी हो गया, कोई कुछ हो गया, बात तो ठीक है जब आपके 1.5 लाख वहाँ पे ट्रुप्स मौजूद थे तो उस वक्त आप सेटलमेंट की बात करते। काजी साहब देखें, वो उन्होंने इमरान खान साहब का मैंने पूरा ये सुना है, जब आपने हम तालिबान को पाकिस्तान ने बड़ी कोशिशें करके ले आया, अब वो 80 से 85% हिस्से पे कब्जा कर चुके हैं, पेशकदमी हो रही है। अब वो हमारी क्यों बात मानेंगे? एक कड़वा सच है, जब आपको कहा था, अच्छा मैं इस पे मलक साहब कहेंगे क्योंकि इमरान खान साहब आज बहुत अच्छा बोले हैं। एक मुझे ये ख्वाब आया है कि सियालकोट वाली सीट पीटी और तो सच्चा हो गया। और मुझे चंद दिन पहले एक ख्वाब आया था कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से पहले कोई बड़ी अहम चीज़ अपनी जगह से हिल गई है, कोई पहाड़ था, मुझे कोई खूबसूरत सी वैली थी, मुझे ये याद नहीं आ रहा। अच्छा। ये ख्वाब आजकल ना मैं रोजाना लगे द्रूशरी पढ़ के सोता हूँ, कभी भी वैसे नहीं। मेरे लिए आप सोचते ज्यादा। आज़ाद कश्मीर में भी ना इलेक्शन से कबल मैंने देखा कोई बड़ी मजबूत चीज़, पहाड़ था, दरख्त थी या हसीन मनाजर थे, अचानक मेरी नज़रों से गायब हो गए। अल्लाह ताला फिर थोड़ी नज़र से ले आएगा। मलिक साहब ये बताएं कि ये जो इन्होंने तनकीद कर रहे हैं अमेरिका पर, ज़ाहिर है उसमें सब किया है, इतने $2 ट्रिलियन का बारूद बिछा दिया था, की करना सी। पर काजी साहब देखें, मेरा ख्याल है कि किधर है वो जदीद दुनिया, वो जदीद अफगानिस्तान जो तामीर होना था। देखें वो काजी साहब आप भी सारी रियलिटीज़ को समझते हैं। मैं कुछ आपकी पसंद के खिलाफ बात करने लगूँ। जरूर। मेरा ख्याल है कि आपने एक वफ्त भेजा हुआ है इंडिया नेगोशिएशन के लिए, सॉरी अमेरिका, किसी पर्पज़ के साथ हमारा मशीर वहाँ पे गया ना, आपके ISA के चीफ गए, कोई मैसेज लेके गए हैं। मेरा ख्याल है डिप्लोमेटिकली शायद मैंने, वैसे आज के आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हैं, हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते नहीं। अब आपका ये आपकी इंटरप्रिटेशन है, आप इसको पॉजिटिव लें या नेगेटिव? नहीं देखें, ये हमारी बड़े सख्त अल्फाज, मेरा ख्याल है उन्होंने ठीक कहा कि बड़ी नहीं, देखें अमेरिका को तो गलत नहीं कहा, ये लफ्ज़ कहा कि जी हम अपनी एयर बेस नहीं देंगे, तो ये पॉलिसी आपकी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, इबहाम नहीं होना चाहिए मुल्कों की। आप मुश्किल वक्त आते हैं, क्या आप एयर बेस कह देते, ना ही देते और दे देते, क्या उस वक्त तालिबान सारे इस वक्त पाकिस्तान में अटैक कर चुके होते? अच्छा नहीं, एक खबर और भी मैं आपको, अगर 20 साल अमेरिका और UNO की तमाम फौजें लग के उन पर कब्जा नहीं कर सकी, तो मुझे बताएं हम क्या करें? हमारा वज़ीरिस्तान माना तो फिर खतरे में है। हार के निकले हैं, वियतनाम से मार खा के निकले हैं, यहाँ से। अच्छा ये बताएं भट्टी साहब, वो जो था ना अपना हमदुल्ला मुहिब जो मिल के आया, उसने फिर पाकिस्तान के खिलाफ स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी, जो मियां नवाज शरीफ साहब। कादी साहब बहुत जल्द वो चीज़ आ जाएगी कि हमदुल्ला साहब नवाज शरीफ साहब के लिए साथ किस एजेंडे पर मिले हैं, मैं इससे आगे नहीं कहूँगा। मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान को ज़्यादा ख़तरा अंदर से, अल्हम्दुलिल्लाह बाहर से हमारी इस्टेब्लिशमेंट ऐसी है कि उसको फेस कर लेगी। ये जो शख्स है ना, इसको पाकिस्तान का पंजाबी के अंदर अल्लाह वास्ते दा वैर है, अल्लाह वास्ते दा वैर है। उनके फौजी इधर आ गए, ये वापस जा रहे हैं, और हमने ये फुटेज आपके पास, इसका भी उन्होंने इनकार किया है। हाँ, इसका भी वो तो अशरफ गनी ने मेरा ख्याल है झूठ में PhD की हुई है। तो अब देखिए, भारत से तो आप अच्छी उम्मीदें ना रखें, वो तो भारत को छोड़ें,
आपके 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 3 दफा के प्राइम मिनिस्टर जो हैं, जो ओपनली दुश्मन है पाकिस्तानी रियासत के, उनसे मिल रहे हैं। मलक साहब से पूछे ना, मलक साहब आजकल ज्यादा इनसाइडर है। नहीं, इनसाइडर की बात नहीं। देखें, आपकी जो असूली बात है, जिसने आपके मुल्क को गाली दी है उसने मेरी माँ को गाली दी है, वो मेरा दोस्त नहीं है, उससे होना चाहिए। मगर जिस बंदे की आप बात कर रहे हैं वो उनका एडवाइज़र है, उनका नेशनल सिक्योरिटी का एडवाइज़र है। और जो आज वो जो आपने उसका सुने वो नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया की आप रियलिटी भी समझे। मैंने अपनी फीलिंग आपको दे दी है। वो इंग्लैंड में एज ए स्टेट गेस्ट गया है। नहीं, दुनिया यार इनसे क्यों मिला है? नहीं, ये तो पाकिस्तान का एक कन्विक्टेड बंदा है, समझने के लिए वो उनका सिक्योरिटी स्टेट गेस्ट है वहां, जो इंग्लैंड के लोगों से मिले ना। एक्स प्राइम मिनिस्टर है, इधर से इश्तिहारी मुजरम है, उनसे मिलने की जवाब मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं। मेरी अकल में क्या स्टेटस है? मेरी अकल में, मेरी राय में मां को नहीं, मेरे वतन को, मैं आपसे एग्री करता हूं, मेरी मां को गाली दी। इस मौके पर उनका इमरान और नवाज शरीफ से मिलने की रीजन कोई मुझे समझ नहीं आ रही। रीजन अब आपको समझ आ रही है, आप समझते हैं सारी उसके बाद मैंने कल भी आपसे कहा था, एक तरफ वो मिलता है, दूसरी तरफ मोहतरमा मरियम साहब का बयानिया जो था, फिर वो आपके शाहिद हकान अब्बासी साहब और काबिल एहतराम एहसन, क्या नाम है उनका पूरा, जो भी एहसन इकबाल साहब, वो और वो जो मिनिस्टर था, कहता पूरी दुनिया में जाके बताऊंगा आज़ाद कश्मीर में क्या हुआ। तो आपको कड़ियाँ जुड़ती हुई नजर नहीं आती? काजी साहब, आप भी इतने चूजे ना बने। नहीं, कड़ियाँ क्या नज़र आती हैं? यह है कि नवाज शरीफ, मैं तो टीवी पर उस दिन आपकी ट्रांसमिशन में कह दिया कि वो पर्सनल वेंडेटा, सियासत नहीं कर रहे। यार आप स्ट्रगल करते हैं, नेल्सन मंडेला ने स्ट्रगल की और लोगों ने स्ट्रगल की, लेकिन नेशनल जो है, जो स्ट्रगल करने वाले होते हैं, वो जो एक ख़ास पैरामीटर के अंदर ही रह के कर सकते हैं ना। आप, मैं आप पाकिस्तान के हुकूमत के या अपने रियासत से मुझे गिला है तो मैं इंडिया ना डाल के लड़ांगा, तो या मैं आप स्ट्रगल करांगा? नहीं, अपनी पॉलिटिकल स्ट्रगल करे, बंदे बाहर निकालें। मगर वो राजा साहब जो आपके पुराने साबिक वजीर खारजा, वो तो कह रहे हैं हम तहरीक चलाएंगे। मेरे लिए आपने शॉर्ट वजीर आजम जो है राजा अपना फारूक, वो तो कह रहे हैं कि हम तहरीक चलाएंगे। चला लेना यार, किसी ने मना किया? कोई नहीं रोकेगा, आप जाएं। अच्छा नहीं कायद साहब, ये तो इनका हक है। देखें, पहले भी इन्होंने धरने के 50,000 दावे किए, लॉन्ग मार्च के किए, तो अब अल्लाह और पार रोज मैं अर्ज करने लगा, अल्लाह ताला मरियम को सेहत, तंदुरुस्ती और जिंदगी दे। मैं बार बार कर रहा हूँ कोरोना। अच्छा, अब मुझे पता है ये क्या नाम था आजकल इनका रखा हुआ, ये जो वज़ीर आज़म थे मोहतरम राजा फारूक हैदर, ये तो मुझे पता है जुबान के बड़े पक्के, कट मरेंगे लेकिन एहतजाज जरूर करने आएंगे, शायरा रेशम भी बंद करेंगे। तो मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौन जाएगा? अब जरा ये मुझे बताएं, थोड़ा सा ये रहनुमाई। मैं समझता हूँ कि 2 लाख बंदा तो शरीफ जाएंगे। वो राजा फारूक हैदर मर जाएगा, अपनी बातों से पीछे नहीं हटेगा। आप लाखों के हमरा अनकरीब इशारा है, देखें और इस्लामाबाद लेके आएंगे। मुझे पता है राजा साहब, मैं पुराना जानता हूं। शबाशी से जाएंगे फिर कौन? अब ये देखें नून लीग की तरफ से, क्योंकि मरियम साहब तो यकीनन कोरोना की वजह से 10 दिन, वो तो 14 दिन तो 14 दिन पक्की बात। तो अब अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने अपने करीबी साथियों को, शायद हकान अब्बासी को भेज देंगे, क्या ख्याल है? 2 लाख बंदा तो वो ले आएंगे। 2 लाख तो हाँ, और ऐसे वहाँ भी जाएंगे। अच्छा नहीं, मैं तो यहीं से रिपोर्ट करूंगा। अच्छा, ये शहबाज शरीफ साहब ने सुना है अपने करीबी साथियों के हल्के में कोई बातें की हैं कि जनाब ये कैंपेन गलत चली है और वहाँ जाके जो है अपने रियासत के खिलाफ बयानियाँ शुरू कर दिए, जिसकी वजह से लोगों ने हमें रिजेक्ट कर दिया। एक बात चल रही है, इट इज बीइंग र्यूमर्ड, यू हैव हर्ड एनीथिंग? आप भट्टी साहब की कल मेरे लिए आप भूल गए सारी दी हुई खबरें, क्या बात कर रहे हैं? ये तो क्लियर हो गई है गेम सारी। बच्चे, किसी आप 6 साल के बच्चे को पूछ लें कि एक पार्टी का सदर है, वो आज़ाद कश्मीर में एक जलसा दिखा दें, एक स्पीच दिखा दें। कल भट्टी साहब ने 15 मिनट आपको सारी चीज़ एक्सप्लेन की है। आप कह रहे हैं मैं तो ये रीसेंट डेवलपमेंट भट्टी साहब जरा समझाएं। अब वो शहबाज शरीफ साहब ने खुल के इसका मतलब मरियम साहब के मुखालिफ, आप कल का प्रोग्राम, मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों का, सीनियर लीडरशिप का, अब मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे उनसे पुराने मरासम है। कादी साहब, मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं अगर मरियम इसी तरीके से इन्हीं एडवाइजरों परवेज रशीद एंड कंपनी से लगी रही तो हमारा हाल वही होगा जो काफ लीग का 2007 या 8 के इलेक्शन में हुआ था। अब मैं आपको इतनी बड़ी बात कह दूं, ये वो पॉलिटिशियन बता रहा हूं जो 8-10 दफा MP MNA हुए हैं, ये उनकी बात नून लीग की। यार मुझे एक बात तो बता दे कि अंदरों मेरे परवेज रशीद साहब ने और वो जो है वो क्या नाम है, सिद्दीकी साहब, ये हैं किससे नाल? वैसे मेरी नज़र में इमरान खान साहब को चाहिए कि शुक्रिया मदद परवेज रशीद ने उनकी की है ना,
मुस्लिम लीग नून की नैया डबोने में, उनके उनके लिए लिए मैं मेडल तो हैरान हूं अनाउंस कि करें। आपकी खबरों के साथ ख्वाबें भी बड़ी चलती हैं। आज ही सियालकोट में हार गई है नून हार गई यार मैनू भाजी अल्लाह का वास्ता नहीं पता, मैं आजाद कश्मीर दा हार रही है अभी तक कोई ट्रेंड और मैनू मैं इलेक्शन देखा ही नहीं, मैंने रिजल्ट देखा था खाम में, पीटीआई जीत रही है। ओ भाई, यार गल इनका सुनो, गिरेबान वसीम, पकड़ो। मैंने आजाद कश्मीर की अहम तरीन चीज हिलती देखी, अपनी जगह से खिसक गई, वो उसकी एक जगह ख्वाब पे है कुछ बस और आप- हो गया, लेकिन ख्वाब था। बटी साहब एक मुझे एक बात तो बताएं यार, आप इतने इलेक्शन मुस्लिम लीग नून ने जीते हैं, हमने कभी धांधली करके कहा है कि मैं जस्का खुदा का ना नून ने जीता, खास्ता बाकी धांधली जीते का जिक्र नहीं तो कर रहा। अगर पीटीआई वो सीट निकाले चौधरी कादिर गुलाम साहब, अब्बास- हक बंद इस मुल्क में धांधली का जिक्र मैं नहीं कर रहा, करप्शन तो वैसे ही बेहतर है ताकतवरों के लिए। आपके हमसाए चौधरी गुलाम अब्बास साहब वहाँ एक बहुत पुराने पॉलिटिकल वो- लीडर वो है, politician वहाँ है। पे वो मेन जो है वो उधर कैंपेन चलाई उन्होंने पीटीआई के हक में, नहीं वो और पीटीआई अब- में आ चुके हैं, पीटीआई में आ तो वो चुके हैं। मतलब- उनके अपने बड़े वोट थे जब उनके- उन्होंने इलेक्शन वो लड़ा। 450 वोटों से आ रहे हैं एमएनए की सीट, और हर बारी 450 और उन्हें हराया गया है। हराया गया था उसको। गुलाम अब्बास सही जियाला है नहीं, पीपल्स प्योर- पार्टी का, प्योर- सही जियाला, जो सही जियाले होते सही हैं। कह रहे हैं, आजकल तो देसी ब्रयालर आ गया ना, देसी मुर्गी की शक्ल में। ये असल पुराने वो political सही- worker, पुराने पॉलिटिकल वर्कर, दोस्त नवाज और अच्छे आदमी। वैसे मैं एक जिक्र कर दूं बटी साहब, नाम ये खास कर एक जाहिद अहमद पता नहीं कौन सा उसने हरवाया था। अब मैं आपको हिस्ट्री में जाता नहीं, फिर आप कहेंगे नहीं ख्वाब लेकिन कल- सुना। हालांकि एक और खौफनाक ख्वाब आने वाली है मुझे लग रहा है। अच्छा एक यार मैं बात करना ख्वाब तो सुन हाँ, रही है। नहीं वो अभी आएगी तो दसांगा। मैं देखो की हो गया मेरे नाल रवो। मैं तुम एक पैड़ा ख्वाब सुना, आज सोन ना देना पट्टी साहब, मैं ख्वाबा आपको बड़ी एक आ बुरा रही है। ख्वाब सुनाता हूँ, मैं नाम नहीं लेता। कल हम सारे बैठे थे और बहस हो रही थी हमारी एक जगह, आपसे मौजूद थे तो मतलब है कि एक बड़े लीडर ने कहा जी कि पीपल्स पॉलिटिक्स का दौर खत्म हो गया, यही बात हुई। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि पीपल्स पॉलिटिक्स की वजह से 68-69 की मूवमेंट में जब पीपल्स पार्टी बनी तो उसने एक इंतहाई डिक्टेटर को उठा के बाहर फेंका, 73 का आइन बनाया, 3 दफ़ा पावर में आई, 3 वो दौर वहाँ पे गुजार रही है। और हम ये कहते हैं कि लोगों की सियासत का 5 दफ़ा पावर में आई, और हम ये कह रहे हैं कि पीपल्स पॉलिटिक्स खत्म हो चुकी है। पीपल्स पॉलिटिक्स खत्म नहीं हुई, आप खत्म हो गए हैं। नहीं, people's इनका manage- जेल politics खत्म हो manage गया गई है। गलत ये- नहीं कहा उसने। यार खत्म होगी ना। मेरी राय में वो जब आप वो ये कह रहे पॉलिटिकल थे- एलीट ये समझती है कि अवाम को हम टीवी पे बात नहीं करेंगे नहीं काजी साहब उसमें ये और 8 अब करोड़ इन्हें के शॉर्टकट की आदत पड़ गई है। हाँ। मैनेजमेंट पब्लिक होगी। जिसके पीछे नहीं। है ना उससे कोई नहीं मार सकता। अच्छा एक भट्टी साहब बात याद एक रखना। बात और बताएं मुझे, अगर मैं 8 करोड़ के जीफ्टर से उतरूं जिसमें दर्जा हरारत 19 से नीचे हो हैं, और थोड़ी देर के लिए गर्मी में आऊं और जल्दी जल्दी वर्करों से बात करके बैठ जाऊं उस 8 करोड़ की गाड़ी में, तो फिर एस्टेब्लिशमेंट से मैं जंग लड़ लूंगा। नहीं जब सिर्फ हैं? मैं तस्वीर उतरवाने के लिए काम करूं, लोगों के दिल जीतने के लिए ना करूं, लोगों की मुश्किलात दूर करने के लिए ना भट्टी साहब करूं। आप बड़ी एक ब्रेक गलत बात है, कर रहे हैं। एक ब्रेक है। फिक्रा मेरा ले तो लें। प्लीज जल्दी से। देखिए, 24 करोड़ लोगों से सियासत करने से बेहतर नहीं है मीडिया मैनेज करें और किसी से बिल्कुल मैनेजमेंट ठीक। करके मुशर्रफ हुकूमत यार, लेने यार, का- बड़ी साहब, इस सोशल मीडिया ने मरवाया बट्टी था। साहब, मैंने बट्टी इमरान खान साहब को मैसेज जब- किया, खान साहब इस सोशल मीडिया से ना रहना, जागते रहना। जब हम लोगों को छोड़ देते हैं, लोगों की सियासत छोड़ देते हैं, वो भी हमें अबंडन कर देते हैं, हमारी वहाँ पे जमानतें लाहौर में जब्त हो जाती हैं जहाँ पर हमने स्वीप किया होता है। आते हैं ब्रेक के बाद, स्टोरीज और भी हैं, क्या नून लीग अकेले तहरीक चला पाएगी, और क्या ये अब जो है अल्ताफ हुसैन साहब वाली तहरीक होगी या कौन सी होगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। इनसे पूछते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। भट्टी साहब अभी तो 51 सुना है कि पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट आया है, इसमें 2-2.5 हज़ार से पीटीआई लीड कर रही है। आपकी ख्वाब मुझे ठीक होती नज़र आती है, पता नहीं आगे क्या होगा, अभी हम कुछ हतमी तौर पर नहीं कह सकते। लेकिन भट्टी साहब ये तहरीक एक, अगर जिस तरह कल हमारे दोस्त कहते तहरीक चलाएंगे, ये चल जाएगी नहीं मुझे पता है अब मुस्लिम लीग नहीं रुकेगी। मरियम साहिबा ने और नवाज शरीफ साहब ने खुसूसन जो हम्दुल्ला से मुलाकात की है ना, उसके बाद मूवमेंट चलाने के अलावा कुछ नहीं है। मुस्लिम लीग नून कट मिलेगी, लेकिन याद रख लें पाँव नहीं पड़ेगी बस। अब वो 7 घंटे मुलाकातें मिन्नत अल्लाह पर ख़त्म। जिस तरह वो वज़ीर आज़म ने जज्बाती होकर शाहिद हकान अब्बासी ने कहा आलमी साजिश है PTI की उधर आज़ाद कश्मीर में जीतना, इनका जीतना आलमी एजाज़ था। वज़ीर आज़म इमरान खान की पार्टी जीत गई तो आलमी साजिश है। तो अब तो देखें शाहिद हकान अब्बासी को आपने मरी से इलेक्शन हरवाया, पिंडी से हारे, फिर हमने लाहौर से हमजा शहबाज वाले हलके से उन्हें कामयाब कराया। अब उसमें उनकी भी इज्जत, उनके पास भी कुछ नहीं रहता अगर वो एहतजाज नहीं करते। अब उनका पूरा सियासी कैरियर दाव पे लगा है। तो शाहिद हकान अब्बासी ख़ानदानी आदमी है, बर मिटेंगे
1.5-2 लाख आदमी, तो मुझे यकीन है ये आज़ाद कश्मीर में शहर रेशम पे ये ले जाएंगे। नहीं, फारूक कैदर साहब भी बहुत बंदे निकाल सकते नहीं, वो तो 2.5-3 लाख तो मिनिमम होंगे ना यार। देखो तुझे चुप हो मलिक साहब। आप क्या समझते हैं पॉलिटिकली, आप में विजडम है यार, आप समझते हैं कि नून खुद ही शायद अपनी खुदकशी कर ले। हो रही तहरीक अगर नहीं चलाती तो जिंदा किस तरह देगी? हर जाना नाकाम हो जाना अफोर्ड हो सकता है, ये मेरी राय है। हम मुंतज़िर हैं उस अजीम तहरीक अच्छा, की। चले, मेरे ख्याल में हमने मान नवाज लिया। के पास, मेरे ख्याल में नवाज और मरियम के पास वापसी का रास्ता नहीं, नाकामी का रास्ता हो सकता है, वापसी का रास्ता नहीं है। वो अपना नैरेटिव नहीं बदल सकते, उनको लड़ना पड़ेगा। मलिक साहब, मैं तो आपको नाकाम होंगे, नाकाम होंगे, मर आएंगे। सियासी खुदकशी होगी। अच्छा, लाहौर से फिर नून लीग की क़यादत कौन करेगा? जरा रहनुमाई तो फरमाएं। काजी भट्टी साहब देखें, बात होती है आपने कागजों में हीरो विलन की एक लड़ाई करानी है, जो पाकिस्तान की सियासत है। पाकिस्तान की सियासत है, अगर आपने इमरान के आगे पोजीशन लिया कि हम लाकू हैं, हम सुल्तान हैं, हम नहीं डरते, तो फिर डरना नहीं बनता, तो आप लड़ना समझते बनता हैं है। कि कोई लीडर तो होगा मेरे भाई। आ जाते हैं लीडर, आना कोई मसला अच्छा चलो, नहीं है। इस्लामाबाद पिंडी से कौन होगा? सर आ जाते हैं, कसूर से कौन इस होगा? मुल्क में एक टेलीफोन आ गया ना तो सारे लीडर आ सक्कर जाते से कौन होगा? मियां साहब लोरालाई से कौन होगा? हैं। आपको नवाज शरीफ के हम लोग इतना मजाक करते थे, वजीरिस्तान से सुन लेना कौन मेरी होगा? बात। सवात से कौन होगा? 79-80 में इसको कोई जानता नहीं था, वो 33 साल यार पाकिस्तान में मैंने हुकूमत करके इतना लीडर बन पूछा जाते कि हैं। उस लीडर की लीडर बन जो भी जाते हैं। एहतजाज निकलेंगे, कोई लीडर लीड तो करेगा ना। चलें, ये बहस और तरफ लीडर निकल बड़े गई। ये देखो, हैंडलेस तकरीर तो मैं नहीं, समझता हूँ तहरीक होगी, मुस्लिम लीग कि अब हमदुल्ला के साथ मिलकर हमारी तहरीक चलेगी। तो चले आगे बढ़ते हैं। वेव तो वही है, ना स्टाइल तो हमदुल्ला वही बड़ा पॉपुलर है यहाँ पे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। भट्टी साहब, नज़ीर चौहान साहब की गिरफ्तारी की शदीद मज़म्मत की है, 3 ग्रुप आपस में मिला है। उन्होंने कहा कि दोनों और इमरान खान मेहनत कोशिश तो कर रहा है पीटीए की, नून लीग के लिए मदद की अच्छा, है, इतनी बड़ी गिफ्ट दे आज रहा है फिर उसको दोबारा तरीन गिरफ्तार ग्रुप। कर लिया गया उनको। आज उनको अपने सीधा शहजाद साहब ने अपने मतहत ले लिए ना, FIU के आपको मतहत पता है ये जो आज पर्चा हुआ कब था? ये उस वक्त हुआ था ना पर्चा? नहीं, हाँ ना 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 8 या 10 जुलाई को हुआ। उसके ऊपर बैठ के सील कर दिया गया। और बेवकूफ़ों, ये चीज़ें सील होती हैं। मैंने एक तरीन ग्रुप के साहब को फ़ोन किया, मैं कहा जनाब नज़ीर चौहान के बारे में FIA की कोई हिकमत अमली बन गई है। कहते आरिफ साहब आप तो साफ़ी लोग ना हर चीज़ को शक से देखते हैं। मैं क्या बाढ़ में जाऊँ। फिर कल उनका मुझे फ़ोन आया कि भट्टी साहब आपको किसने कहा था? मैं क्या मुझे नहीं पता ना कि जब मुझे इतला मिली वो पर्चा हो चुका था। फिर मैंने भी काउंटर चेक नहीं किया। मैं क्या जब जिस मंजरी बोलो इधर, क्योंकि भाई ताकतवर है, जो चाहे कर सकते हैं। भाई साहब मैंने आपसे कहा था ना, खान साहब कल जीत गए हैं, वो उन पे इस वक्त नशा है जीत का, उसके लिए सबसे पहले उन्होंने किया, वो सिंध पे भी लगता है हमला करने लगे हैं। अरबाब रहीम जितना एंगर उस बंदे के खिलाफ पीपल्स पार्टी के लिए वो रखता है ना, उसको उन्होंने एडवाइज़र रख लिया। और वैसे तो उन्होंने कहा था 15 या 10 से ज़्यादा कैबिनेट नहीं होनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह 60+ कर ली उन्होंने। एक तो वो सिंध पे हमला करने वाले हैं, दूसरा उन्होंने टेस्ट लगा दिए जंगीर तरीन पे। उन्होंने सीधा मैसेज करा दी कि भाई तुम्हारा सबसे बड़ा बॉलर जो था वो चौहान था ना, सबसे ज़्यादा बातें करने वाला, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पकड़ लिया। अब मुझे लगता है अगर अब भी नून लीग पोजीशन ले, अगर इतजाज करे तो हालात तो बन सकते हैं। आपको तरीन तो जहांगीर तरीन साहब 30 यार MP आपको मिले, आप 1 घंटे में पंजाब में हुकूमत बदल सकते हैं। क्यों भट्टी साहब मैंने गलत कहा है? वो जनाब ये हुकूमत जिन्होंने बदलनी है बगैर अदम एतमाद के बदल सकते हैं। अच्छा ये नहीं हो सकता है। 8/7/2021 AM पे पर्चा दर्ज हुआ है। मिस्टर इंसाफ ये कौन है? मिर्जा शहजाद अकबर, ये इनके मतहत एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर ऑन अकाउंटेबिलिटी एंड इंटीरियर। ये कौन है? ये बधाइयां गालवन में मुझे तो पता चला। और ये उस महकमे के ये वजीर भी समझ लें, इन्हीं के मुतायत है ये FIA, इन्हीं ने कहा। नहीं वो तो वजीर दाखिला के मुतायत है यार। मैं इतना भी नालायक नहीं हूं। मलक साहब मेरा तबाह लगाते हैं। हर चीज गोदा नहीं होता, कुछ तल्लुकात भी होते हैं, पर्सनैलिटीज तो भाई मैंने बीट की हुई है, मैं इसलिए कह रहा हूं। तरीन ग्रुप की स्ट्रेटजी बताएं। ये साइबर क्राइम उन्होंने क्या किया जो उस पर उन्होंने पकड़ लिया उनको? ये है US 1120 PACARW, पता नहीं क्या क्या इन्होंने सेक्शन लगा दिए। इनमें 2 नॉन बेलेबल है। और ये उमूमन इसकी कहा जाता है कि मादी में बेलें हाई कोर्ट से हुआ करती हैं, नीचे सेशन या सिविल जज बेल भी नहीं लेता। अच्छा तरीन ग्रुप की सुन लें, उन्होंने आज फैसला किया कि कल वो असेंबली में एहतजाज करेंगे इसकी गिरफ्तारी को। पंजाब असम्बली में या ये पंजाब असेंबली मैं अगली ख्वाब सुनाऊं? रहने दे, सुनाए ना, तेरे ख्वाब तेरे ख्याल। सुना देती है वैसे, मैंने समझ आ गई। साड़ी जान दी कसमें कुछ ख्वाबा ना आप भी भुल जानियां चाहिए ने, क्योंकि ख्वाबों की दुनिया अल्लाह करे ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ख्वाब ही ना आइए। असेंबली से ही है, इसी असेंबली से। ओ अब ख्वाब कोई अहम है। ख्वाब अब शहर बदल रही है।
नहीं तो ये कल भट्टी साहब फिर मेरा क्वेश्चन है, कल उन्होंने कहा जी कि हम एहतजाज करेंगे असेंबली के दरमियान, और उन्होंने कहा हम अपना नवाज इमरान खान साहब को समझाना चाह रहे हैं कि हमें इस सतह पे ना लेके जाएं कि हम कोई सख्त फैसला करें। इमरान साहब को मेरा ख्याल है पार्टी में तो नहीं, इमरान खान साहब नहीं ले जाना चाहते थे। जो इमरान खान साहब के 2-3 करीब हैं वो खान साहब और जहांगीर तरीन को आमने सामने खड़ा ना करके ही रहेंगे। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, चंद दिनों में जहांगीर तरीन के एक ऐसी चीज़ को हाथ डाला जाएगा जिस पर जहांगीर तरीन डेस्परेट हो जाएगा, क्योंकि कल रात उन्होंने जिस बंदे ने मामला तय कराया था उन्हें शिकवा पहुँचा दिया, सर ये आप वादा खिलाफी होगी, आप जामन थे, आपकी वजह से हमने बजट में कोई बात नहीं की, तो अब ये देख ले। और दूसरी इतला अल्लाह करे कि जहांगीर तरीन को मिल जाए, जो उनके कहने पे बज़ाहिर डीजी FIA जो आए हैं ऑनेस्ट हैं, लेकिन मैं हैरान हूँ कि कैसे ऑनेस्ट हैं भाई। आप पर्चा था क्या अंडे देता रहा 15 दिन तक वो FIR, आपने 8 को पर्चा दिया, 27 को बंदा गिरफ्तार, सोच समझ के काम होता है ना, इंसाफ वक्त पे तो ये उसामा बिन लादन था भाई जिसको अमेरिका के आपने आने थे। देखे ना, और भी तो हुकूमत ने काम करने हैं, जिस तरह आज उन्होंने यूटिलिटी में 17 रुपए चीनी महंगी की है, 150 रुपए उन्होंने थैले में आटे में महंगे किए हैं, और बड़े काम करने थे। मेरा मौकफ ये था कि अगर नज़ीर चौहान ने पहले जब किया था उसी दिन अरेस्ट कर लेना चाहिए था FIA को, क्यों किया। और 2 बंदे की FIA के पास इस्तिगासा पड़ा, भाई दे दो पर्चा यार, उठा लो, तुम्हें किसने कहना, तुम भट्टी साहब ये हमें तो खबर इस वक्त ताकतवर हल्के आपके साथ है, आपको कुछ नहीं होगा, हमें तो जिन्नू मर्जी चुक लो। हमें तो खबरें ये हैं कि ये तो मैसेज जहांगीर तरीन को दिया जा रहा है कि यू नेक्स्ट। जहांगीर तरीन को दे दिया है मैसेज, नज़ीर चौहान अपनी वजह से नहीं सी बोला, चले बच्चों वाली बात आप कर रहे हैं। सलमान किसकी वजह से बोला था, खुर्रम लगारी किसकी वजह से बोला था, राजा रियाज किसकी वजह से बोला था। राजा रियाज के लिए भी एक प्रॉपर्टी का इशू तलाश किया जा रहा है जिसके करीब पुलिस पहुंच गई। अगे मैंने नहीं पता, मैं प्रोग्राम में चलना, तुम दोवे कर लो, ऐसी कोई बात नहीं सुनी। आगे बढ़ते हैं कोरोना। अच्छा ये काजी साहब मुझे पता है, हमारी सियासत में जब आप अपने लीडर्स के खिलाफ बात करते हैं तो आप पे केसेस बनना शुरू हो जाते हैं, तो पहले आप क्रिमिनल नहीं होते। ये क्या सियासत है? आप माशाल्लाह हमसे ज़्यादा समझदार हैं। बात यह है कि देखें यहाँ पर तो भैंस चोरी के भी केस हो जाते हैं। नहीं मगर तब होते हैं जब अपने लीडर के सामने खड़े हो जाते हैं, जब आप सामने खड़े ना हो तो फिर कुछ भी नहीं होता। केस तो बड़ी मामूली चीज़ है, हम तो बंदे मरवा देते हैं। बड़ी साहब जरा दसो ना अपना पुलिस मुकाबले जड़े होंगे सन, वो मलिक साहब ਤੁਹਾਨੂੰ तो नहीं एतराज करना चाहिए था, तुझे तो बंदे लगा के मारे ने। तो सर बात सुन ले, किसी एक पार्टी का जिक्र नहीं करते, शराब, औरत, पैसा, ताकत का नशा जितना इंसान को गुमराही की तरफ ले जाता है ना, नाउज़ इंसान समझता है नाउज़ कि वो खुदा की ताकत हो गई है। मैंने बहुत बहुत ताकतवरों को जमीन पे गिरते हुए देखा है और सुलगते हुए देखा। आप फिर मेरा मजाक उड़ाएंगे मलिक साहब, मेरा मजाक उड़ाएंगे। मेरे 3 स्टूडेंट जो थे MAO कॉलेज में, वो कत्ल हुए। क्रिमिनली होते हैं स्टूडेंट आपके ज़्यादा। नहीं ज़्यादा आप अच्छा गाल सुनो, तुसी मेरे उस्ताद नहीं है, अपना बदलंगा लगा उस्ताद। क्या कहते हैं जी? अच्छा मुख्ता इस्माइल साहब MSF आपके महबूब कायद की पॉलिटिकल विंग स्टूडेंट्स में MSF में थे। नहीं मारा हजूर, हजूर आप तो घड़ के कातिल बनाते हैं, और घड़ के जो है आप। चले खबर आ गई ना कि अपने वजीर खजाना जो मारे ने मुस्लिम लीग नून के मुख्ता इस्माइल साहब, उनका भी, उन पे भी नैब ने केसेस बना लिए हैं, वो उनकी भी गिरफ्तारी किसी वक्त हो सकती है। मैं देखूं जो हालात चल रहा है ना, अल्लाह ताला कायदे आज़म को दर्जात बुलंद करे। मेरी सिर्फ इस हुकूमत से गुजारिश है कि इतना पीछे ना चले जाना, जिसने पाकिस्तान बनाया उसको रहने देना कायदे आज़म। मगर मेरा ख्याल है कि अच्छी खबर भी है। लेकिन मिफ्ता इस्माइल बड़े अच्छे आदमी हैं, वो कहते हैं या अल्लाह हम ताकत में ना आ जाएं, जरा गंद पा चले हैं। वजीर दिफा जो खटक साहब है, मेरे लिए वो मालब जबा केस से बच के वो निपटा दिया है अपने को। नहीं, एक और अहम तरीन जिसके खिलाफ नैब का पूरा रेफरेंस तैयार था, मुझे आला तरीन बंदों ने कहा उसे खत्म कर दिया है। इंसाफ भाई इस मुल्क में इंसाफ सफाई के साथ हो रहा है। वाह वाह, शां करता तूफान आ रहा है, जैसे अभी अपने इस्लामाबाद की गाड़ियां तूफान में बहती दिखाई है ना। अच्छा। हम इंसाफ मांगे तो हम मुजरम। अच्छा यार, कोरोना पे SOPs खुदा का वास्ता हम सारे करें, और अब तो बड़े इंपॉर्टेंट हमारे लोग जो हैं इसकी जद में आ रहे हैं। लेकिन भट्टी साहब ने एक दफ़ा आपने भी ये कहा था कि यार ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, ये इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन फिर जाहिर है उनकी ज़रूरतें हैं शायद। नहीं सर, वो तो अमल हो गया। देखें ना, पहले एक ज़माने में बिलावल साहब, हम किसी के खिलाफ बिलावल साहब को भी हुआ, एक्टिव हुए और उनको भी कोरोना हुआ। अब मोहतरमा इवन प्राइम मिनिस्टर साहब को हुआ। तो आप अगर लोगों में यार हमारे वज़ीर आज़म को हुआ, अल्लाह ताला उनको, सदर पाकिस्तान को भी हुआ, सदर पाकिस्तान को हुआ, कायद फायद ईसा साहब को हो गया, मरियम साहबा को हो गया, अल्लाह रहम। काजी साहब
हम सबको मैक्सिमम एहतियात छोटी सी मैं बात करूं, मास्क पहने और पब्लिक प्लेस पे ना जाएं। कोरोना कुछ नहीं पूछता आपको होना क्यों है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन जो डॉक्टर्स हैं, जो हमारा काम तो नहीं ना, हम तो नहीं है, वो कह रहे हैं कि आप लॉकडाउन करें, ये बहुत सीरियस मैटर है। ये पूरे कराची में तो हॉस्पिटल में जगह ही नहीं रही, अल्लाह रहम करे। कराची बलूचिस्तान का तो कल हमने जिक्र किया, वो कह रहे हैं पूरे पाकिस्तान 30% से ज्यादा हो गया। इसको बंद करें, इसको सीरियस लें। अल्लाह ताला रहम करे। हम तो ये क्राइसिस आ गई इकॉनमी में, ये हमें मेरे ख्याल में अपनी एहतियातें हमें खुद करनी पड़ेंगी, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी यहाँ होती रही के सामने है, बारिशें थोड़ी सी आ जाए तो क्या हालत हुआ, इस्लामाबाद का क्या हाल हो गया। इसमें हमें अपनी हिफाजत खुद करनी पड़ेगी जितनी भी हम कर सकते हैं। इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।